Hello students, welcome back to my YouTube channel, My Physics Classroom। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो उसके रिलेटेड कुछ इक्वेशंस है और इन इक्वेशंस को हम अक्सर यूज करने वाले हैं नॉट ओनली इन काइनेमेटिक्स, फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में। तो ये इक्वेशंस को कैसे डिराइव करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन को काइनेमेटिक इक्वेशंस भी कहा जाता है या इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स भी कहा जाता है। ओके, सो देयर आर टोटल 5 इक्वेशंस आर देयर। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट। Derivation of equations of motion. Let us assume that there is a one surface. Okay, एक सरफेस है, यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर एक बॉल का मोशन होने वाला है और वो बॉल है ये वाला। ओके, इसको हम कंसिडर करके चलते हैं। इमेजिन दैट ये जो बॉल है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ऑलरेडी वो यहां से आ रहा है पीछे से। ओके, विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए। उस बॉल का एक्सेलरेशन जो भी है वो कांस्टेंट है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। और विद दिस एक्सेलरेशन दिस बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके सर, जब वो बॉल यहां पे पहुंचा इस पॉइंट पे, तब हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि उस वक्त हम टाइम को t कंसिडर करेंगे विच इज इक्वल्स टू 0। उस वक्त जब बॉल यहां पे पहुंच चुका है उस वक्त हम टाइम को 0 कंसिडर करेंगे और उस वक्त का जो भी पोजीशन है उसको भी हम 0 कंसिडर करेंगे। मींस दिस बॉल इट इज ऑलरेडी इन मोशन विद एन एक्सेलरेशन a। व्हेन दिस बॉल रीच हियर, जब वो यहां पे रीच कर रहा है, जब x की पोजीशन 0 है उस वक्त हम टाइम को 0 अज्यूम करेंगे और उस इंस्टेंट पे व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 उस इंस्टेंट पे इस बॉल की वेलोसिटी हम u कंसिडर करेंगे। क्योंकि सर बॉल ऑलरेडी मोशन में था, वो इस डायरेक्शन में आ रहा था। ओके, हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि सर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। उस बॉल का एक्सेलरेशन कितना है सर, a। जब बॉल इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे पहुंच चुका है उस वक्त हम टाइम की वैल्यू 0 कंसिडर कर रहे हैं और इस एक्सिस को एक्सिस कंसिडर करके ये हम पॉइंट ओरिजिन कंसिडर करेंगे। तो उस वक्त उस बॉल की पोजीशन कितना हो चुका है, 0। टाइम की वैल्यू कितना हो चुका है, 0। और उसकी उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना है, u। सो दिस u इज कॉल्ड एज एन इनिशियल वेलोसिटी। ओके, क्योंकि हमें जो भी मोशन स्टडी करना है यहां से स्टडी करना है, यहां से इसके आगे का पार्ट को हमें स्टडी करना है। सो देयरफॉर ये हमारी इनिशियल कंडीशंस है और जब बॉल यहां पे आ चुका था उस बॉल को उस इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। सो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एन इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम हम 0 कंसिडर कर रहे हैं उस वक्त की उस बॉल की जो भी वेलोसिटी होगा उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। ओके सर, तो यहां तक तो ठीक है। अब बॉल ऑलरेडी मोशन में है विद दिस एक्सेलरेशन a, तो कुछ देर बाद वो बॉल जो भी है यहां तक पहुंचेगा। इमेजिन कीजिए जब बॉल यहां तक पहुंचा है तो उसका जो भी पोजीशन है उस पोजीशन को हम x कंसिडर करेंगे। बॉल यहां तक पहुंचा है तो यहां पे पोजीशन कितना हो चुका है उसका, x। जब बॉल इनिशियल कंडीशन पे पोजीशन कितना था सर, 0। अब बॉल यहां पे पहुंच चुका है तो पोजीशन कितना है, x। ओके, जब बॉल यहां से लेके यहां तक पहुंचा तो ड्यूरिंग दैट मोशन उसका जो भी एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था, दैट इज द a। ओके, जब बॉल x पोजीशन पे पहुंचा है उस वक्त टाइम की वैल्यू हो चुका है t और उस वक्त उसकी वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे v, क्योंकि सर बॉल ऑलरेडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। ओके, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी अगर u कंसिडर कर रहे हैं तो हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होते जाएगा। तो जब वो x पोजीशन पे पहुंच रहा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी को हम v कंसिडर करेंगे। तो हमें मोशन जो स्टडी करना है उस बॉल का, ध्यान से सुनिएगा, उस बॉल का जो भी मोशन स्टडी करना है वो
टाइम टी जीरो से लेके टी इतने टाइम इंटरवल तक, यानी जीरो से लेके टाइम की वैल्यू जीरो से लेके टी इतने टाइम तक हमें उसका मोशन स्टडी करना है। ओके, तो अब इसके रिलेटेड अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जो भी बॉल था वो ऑलरेडी मोशन में था। जब वो यहाँ पे पहुंचा उस वक्त हमने उसका स्टडी करना स्टार्ट किया, तो उस वक्त हमारे लिए उसका टाइम की वैल्यू कितना हो चुका है, जीरो। फॉर अवर कन्वीनियंस हम ऐसा इमेजिन करके चलते कि उस टाइम जीरो पे पोजीशन उस बॉल का जीरो है। ओके, ऑलरेडी वो एक्सेलरेटेड मोशन में था, तो हर वक्त उसकी वेलोसिटी, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा उस वक्त टाइम हो चुका है टी, उसका पोजीशन है एक्स, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी है v। सो v इज कॉल्ड एज एन फाइनल वेलोसिटी, u इज कॉल्ड एज एन इनिशियल वेलोसिटी। v इज कॉल्ड एज एन फाइनल वेलोसिटी। मुझे यहां तक ही स्टडी करना है, इसके बाद स्टडी नहीं करना है, या इसके पहले भी हमें स्टडी नहीं करना है। क्लियर है? ओके सर। अब इस मोशन के रिलेटेड कुछ इक्वेशंस को हमें यहां पे डिराइव करना है। इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे सर? उसके लिए हम कुछ यहां पे अज्यूम कर लेते हैं। मान के चलिए एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, पोजीशन है, तो इनमें कुछ रिलेशंस है। कैसे सर? हमने अब तक स्टडी किया था। ओके, सो वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस dx बाय dt। हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं जनरल किसी भी मोशन के लिए, वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह एक्सेलरेशन जो भी होता है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी हमें पता है। ओके सर, अब इस इक्वेशन को थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिखता हूं। ओके, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt। लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा हमने रीअरेंज कर लिया, dt को मैं इस साइड ला लिया। ओके, dv इज इक्वल टू a इंटू dt। अब ये जो इक्वेशन है हमें इस मोशन के लिए अप्लाई करना है। ओके, अब इस मोशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना होगा। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर? देखिए ध्यान से। तो इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a विथ रिस्पेक्ट टू dt। जब हम ये इक्वेशन इस टाइप के मोशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके इनिशियल कंडीशंस क्या है सर? अब यहां पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dv है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू dv, तो v क्या है सर? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की इनिशियल कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर? u। फाइनल वेलोसिटी कितना था सर? v। सो यहाँ पे जो भी हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है उसके लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो लिमिट्स जो भी होंगे इसके, सो लिमिट्स आर u टू v। इंटीग्रेशन विद इन अ लिमिट u टू v dv इज इक्वल्स टू, अब सर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इस मोशन के लिए इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम भी पता है, तो जीरो से लेके t तक, तो इसके लिमिट्स हो जाएंगे जीरो टू t। सिंपली हमें इंटीग्रेट करना है। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv होता है सर v। इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है सर? v होता है। ओके, सो v ले लिया हमने, लिमिट्स है u और v इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन जो भी है ड्यूरिंग इट्स मोशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो हम इंटीग्रेशन के बाहर ला लेंगे। अगर एक्सेलरेशन को हमने बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा सर? t होगा। सो t विद इन अ लिमिट जीरो एंड स्मॉल t। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। सो यहां पे आएगा v माइनस u इज इक्वल्स टू a। अपर लिमिट कितना है सर? t माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली यहां पे हमें एक इक्वेशन मिल रहा है, v माइनस u इज इक्वल्स टू at। इसी इक्वेशन को थोड़ा मैं रीअरेंज कर लेता हूं। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल चुका है। दिस इज अ इक्वेशन नंबर 1। v इज इक्वल्स टू u प्लस at उस मोशन के लिए। ओके, जिसका
टाइम स्टार्ट हुआ था 0 से लेके t तक, इनिशियल वेलोसिटी था u और फाइनल वेलोसिटी था v और एक्सेलरेशन कितना था सर? a था. Okay, so v is equals to u plus at. What is v? Final velocity. What is u? Initial velocity. What is the a? Acceleration. Okay, t is a time. Okay, ये फर्स्ट इक्वेशन है. अब इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर दैट हम क्या करेंगे सर? यहाँ पे हम ये इक्वेशन का यूज करेंगे. सो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. तो v की वैल्यू हम dx बाई डी टी लिख सकते हैं. सो देयरफॉर dx बाय dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v की जगह पे dx बाई डी टी लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू एज इट इज रखेंगे u प्लस ए टी. इस इक्वेशन को थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं. ओके, सो dx इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी ब्रैकेट में डाल देंगे इनटू dt. अब जो भी इक्वेशन हमें यहां पे मिला है इस मोशन के लिए वो अप्लाई करेंगे. ओके, सो मुझे x पोजीशन फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी. ओके सर, अब पोजीशन कितना चेंज हो रहा है इस मोशन में? सो 0 से लेके x तक चेंज हो रहा है. तो हम यहां पे लिमिट्स लिख सकते हैं सर, 0 से लेके x तक. अब टाइम कितना चेंज हो रहा है सर? ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt है, तो टाइम चेंज हो रहा है 0 से लेके t तक. ओके, अब यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा सर? x होगा. तो x माइनस 0 मीन्स डायरेक्ट लिखता हूं मैं, यहाँ पे x आएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे दो टर्म्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ u dt. इंटीग्रेशन ऑफ u dt. व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी. ओके, जब मोशन स्टार्ट हुआ था इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे. तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? t होता है. सो यहां पे बचेगा ut प्लस सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? a कांस्टेंट निकलेगा तो वहां पे t है. इंटीग्रेशन ऑफ t dt इज अ t स्क्वायर बाय 2. सो t स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनल मिलेगा हमें 1 बाय 2 a t स्क्वायर. सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड. हमें यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया है. ओके, हमें दो इक्वेशंस अब तक मिल चुके हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है. x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके सर, अब थोड़ा हमें एक चीज याद रखना है. व्हाट इज x? x इज अ पोजिशन. x इज अ पोजिशन. ओके, x क्या है सर? पोजिशन है. अब x जो भी है अगर पोजिशन है, इट्स अ वी कैन टेक अ डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं. कैसे, मैं आगे समझाऊंगा आपको. ओके, उसके बाद अब थर्ड इक्वेशन की बारी है. सो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, अब इस इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करते हैं, इस इक्वेशन को अगर स्क्वायर करते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट स्क्वायर. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ए टी का स्क्वायर. So this is equals to v square is equals to first term का square plus twice a t u plus a square t square. Okay, a plus b square क्या होता है सर? a square plus twice a b plus b square. वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है. ओके सर, v square is equals to u square plus twice a t into u plus a square t square. अब इसमें से हम ट्वाइस a को कॉमन निकालते हैं. सो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a को कॉमन अगर निकालते हैं इन दोनों में से. ओके, ट्वाइस a यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा सर? ut. ओके, u इंटू टी बचेगा. ट्वाइस a कॉमन निकल लिया. अब यहां से 2 नहीं है तो 1 बाय 2 करूंगा मैं. इट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 a t स्क्वायर. अरे सर, ये ब्रैकेट में जो आया है यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है सर? ये दिस इज अ x, दिस वन इज अ x.
ओके, सो यहाँ पे फाइनल थर्ड इक्वेशन हमें मिल रहा है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू एक्स. दिस वन इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला सर? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन क्या मिला है? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन हमें क्या मिला है सर? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स. ओके, तो ये तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इन तीनों इक्वेशन में एक चीज याद रखिएगा, ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दैट मोशन शुड बी कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये हम ये तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. ओके, क्योंकि हमने जो भी इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. कहीं पे भी कभी भी ये इक्वेशंस यूज कर लेते हैं. सर ये इक्वेशंस हमें तभी यूज करना है जब ड्यूरिंग दैट मोशन इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. सर यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमने डिराइव करते वक्त, ये तीनों इक्वेशन डिराइव करते वक्त ये कंडीशन यहाँ पे हमने रखा था कि एक्सेलरेशन जो भी है सर वो कांस्टेंट है. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स. अब ये तीन इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं. अब एक चीज हमेशा याद रखना है, हमें ये तीनों इक्वेशंस हम कैसे यूज करेंगे उसका भी डिस्कशन हम करेंगे. तो इन तीनों इक्वेशन में जहां पे u आ रहा है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी, a इज अ टाइम, सॉरी a इज अ एक्सेलरेशन, t इज अ टाइम एंड v इज अ फाइनल वेलोसिटी, x इज अ डिस्प्लेसमेंट. ओके, अगर वन डायमेंशन मोशन है तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा. इट्स नॉट अ डिस्टेंस, मैं क्लियर कर रहा हूं, इट्स नॉट अ डिस्टेंस. एक तो आप पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस नहीं है सर. मान के चलिए, थोड़ा मैं क्लियर करके देता हूं. अगर मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की वैल्यू कितना है सर? 0. ऑब्जेक्ट यहां तक गया, फिर वापस यहां तक आया. जब ऑब्जेक्ट यहां तक आया था, मान के चलिए एक्स की वैल्यू 6 हो चुका है. फिर ऑब्जेक्ट यहां पे आके फाइनल टाइम यहां पे हमारा, ये फाइनल टाइम नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू मान के चलिए 4 हो चुका है. तो मोशन यहां से स्टार्ट हुआ था, ऑब्जेक्ट यहां तक गया, फिर वापस यहां तक आया. अब सर आप x की वैल्यू कितना कंसिडर करोगे? तो आप ये कंसिडर करना चाहोगे क्या कि x की वैल्यू 0 था, जब यहां तक गया डिस्टेंस हो गया 6, फिर डिस्टेंस हो गया 2, यानी 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8. ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम इस इक्वेशन में डिराइव कर रहे थे. सो x ये पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है. तो x की वैल्यू फाइनल, अगर यहाँ पे बॉल आके रुकता है तो हमें x की वैल्यू ये 4 लेना है सर. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 4 होगा, पोजीशन भी 4 है, तो आप डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो इसमें x या डिस्टेंस, सॉरी पोजीशन ले सकते हो. एक तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या पोजीशन, इतना याद रखना है हमें. अब इन इक्वेशन को x के जगह पे हम s कंसिडर करेंगे. s कंसिडर करके ये इक्वेशंस हम लिखेंगे, तीनों इक्वेशंस. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर? फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस a t. दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या था सर? v स्क्वायर, या अभी जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे हमने ड्राइव किया वही लिखते हैं. सो x के जगह पे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन क्या था सर? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो चुका है. ओके, सो तीनों इक्वेशंस में कितने फिजिकल क्वांटिटीज आई, एक बार हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए सर. ओके, एक है इनिशियल वेलोसिटी सर, दूसरा है फाइनल वेलोसिटी, तीसरा है टाइम, तो होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. ओके, और नेक्स्ट है एक्सेलरेशन. यहाँ पे टोटल 5 पैरामीटर्स दिए गए हैं. टोटल कितने पैरामीटर्स दिए? 5 पैरामीटर्स दिए हैं. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन,
या डिस्प्लेसमेंट, दिस ए इज अ एक्सेलरेशन। अगर आपको जब एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस वक्त अगर मान के चलिए वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है और एक्सेलरेशन दिया है। ओके, सो अगर ये तीनों दिए और एक्सेलरेशन को पूछा है अपने आपको, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है उन्होंने, तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए सर? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, तो ऐसे केस में वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी यानी पांच में से चार पैरामीटर्स और चार में से तीन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और फोर्थ पैरामीटर पूछा है, ऐसे केस में हमें वो चार पैरामीटर का इक्वेशन क्या है, चार फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो उनका रिलेशंस पता होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन। अब सर यहां पे अगर इन केस मान के चलिए कि इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है, या इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे सर? फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे क्या? नहीं, आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, सो वी आर गोइंग टू दिस इक्वेशन। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन इतना दिया है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को रीड करने के बाद हमें क्या क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे टोटल चार पैरामीटर्स का, चार फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा इक्वेशन है, ये हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ओके सर, उसी तरह इसमें इस इक्वेशन में आप देखोगे तो टाइम मिसिंग है, इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी मिसिंग है, इस इक्वेशन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है। ओके, तो उसके बेसिस पे हमें इक्वेशन को यूज करते आना चाहिए। अब इन तीन इक्वेशन के अलावा और दो इक्वेशंस यहाँ पे हमें कंसिडर करना है, हम उनको इजीली डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको देता हूँ। कौन सी इक्वेशन है सर? यहाँ पे एक इक्वेशन है, s इज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। ओके, दिस वन इज अ फोर्थ इक्वेशन। और लास्ट इक्वेशन है एस एन is equals to u plus a by 2 twice n minus 1. This one is the fifth equation. अब सर ये इक्वेशन हमें क्या देता है? ये इक्वेशन हमें क्या देता है? ओके, ये इक्वेशन पहले सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है उस प्रॉब्लम में, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और टाइम पूछा है, तो यू कैन यूज दिस फोर्थ इक्वेशन। ओके, जैसे इन तीनों में एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं आ चुका है, इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं है या एक्सेलरेशन की टर्म इसमें नहीं है। अब ये फिफ्थ इक्वेशन जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका यूज बहुत बार हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। सो व्हाट एस सफिक्स एंड रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो हमें यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, इन nth सेकंड। ओके, जैसे कि इसके पहले केस में मान के चलिए यहां पे ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ओके, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, सो यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, मान के चलिए कि मोशन स्टार्ट हुआ, टाइम की वैल्यू कितना था? 0। एक सेकंड बाद यहां पे आया, ओके, 2 सेकंड बाद वो यहां पे आया, या हम थोड़ा टाइम और ज्यादा लेंगे, 1 सेकंड बाद यहां पे आया, 2 सेकंड बाद यहां पे आया, 3 सेकंड बाद यहां पे आया। अगर उन्होंने पूछा कि सेकंड सेकंड से लेके थर्ड सेकंड तक जब मोशन हुआ उस ऑब्जेक्ट का, तो उस वक्त सेकंड सेकंड से लेके थर्ड सेकंड तक जब मोशन हुआ, तो ड्यूरिंग दिस मोशन, ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, सेकंड सेकंड से लेके थर्ड सेकंड तक, इस टाइम इंटरवल में कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये अगर पूछते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, तो nth सेकंड में
यानी छठवें सेकंड में या सेकंड सेकंड में या थर्ड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसलिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, और जिस सेकंड का टाइम इंटरवल में हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले हैं वो वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, सो वी कैन यूज फॉर दैट वन। तो इस सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज ये ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम पी वाई क्यूज भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे एमसीक्यूज हमें इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर सॉल्व करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं बाजू में दे रहा हूं, उसको क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।